नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको थायराइड की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। थायराइड एक साइलेंट किलर बीमारी है जो शरीर को धीरे धीरे गिरफ्त में लेती है। यह गले में तितली जैसे आकार की ग्रंथि होती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करती है। यह हार्मोन्स ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म और मूड को मेंटेन रखता है। दोस्तों, थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन्स के असंतुलन के कारण थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उनको ओवरवेट या अंडरवेट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और इसके अलावा बालों का अत्यधिक गिरना और महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, और थकावट, कमजोरी, आलस्य, हर समय चिड़चिड़ा सा रहना जैसे अनेकों लक्षण उभर आते हैं। दोस्तों, थायराइड एक हार्मोनल डिजीज है। यह समस्या कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने बैठ जाना है, और इसके बाद आपने अपने गर्दन को ऐसे लेफ्ट राइट करना है। इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को ऐसे राइट साइड करते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, लेफ्ट साइड करना है, फिर सेंटर में आना है। ऐसे ही अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट 8 से 10 बार कीजिए। फिर इसके बाद अपनी गर्दन को ऐसे आगे पीछे करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपनी गर्दन को ऐसे पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को करते हैं। इसके बाद आपने अपने सिर को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। दोस्तों, यह थायराइड की समस्या को दूर करने का सबसे सरल और सहज अभ्यास होता है। इसके बाद विपरीत दिशा में अपनी गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। इसके बाद थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए आप सिंहासन योग को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन पर ऐसे बैठ जाते हैं, फिर आपने अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ करते हुए अपना बड़ा सा मुंह करते हुए सिर की भांति दहाड़ करनी है, और अपने नेत्रों को ऐसे अपने भूमध्य क्षेत्र पर ऐसे भूमध्य पर देखना है। ऐसे ही सिंहासन योग को आप 3 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मत्स्यासना योग। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, और इसके बाद आपने अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही सरल मत्स्यासना की पोजीशन पर रहें। यह अभ्यास थायराइड, पैराथायराइड, गले में टॉन्सिल्स, गले में संक्रमण जैसी समस्या को दूर करने का सबसे सरल अभ्यास होता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक होल्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे हलासना, सर्वांगासन और ऊर्ध्व पद्मासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। ऐसे आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे तने हुए हों। आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखना है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर रहें। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। जब हम इस अभ्यास को कर रहे हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ आ रहा है। इस अभ्यास को करते समय हमारे गले पर प्रेशर पड़ रहा है। यह अभ्यास को करने से गले में संक्रमण, गले में टॉन्सिल्स, खराश जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं।
इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पर ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों, आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद हम करेंगे, इसी में हम करेंगे ऊर्ध्व पद्मासना को। दोस्तों, इस ऊर्ध्व पद्मासना को आप जब तभी प्रैक्टिस करें जब आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो और आप पद्मासना को अच्छी तरह से लगा सकते हो। ऐसे ही हलासना की पोजीशन पर रहने के बाद आपने ऐसे धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे शोल्डर स्ट्रेंड की पोजीशन पर आते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अपने दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर आपने केंद्रित करते हैं। यह अभ्यास थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है, माइग्रेन की समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उनके लिए भी यह अभ्यास सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। इसी में आपने धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को ऐसे पीछे ले जाते हुए अपने घुटनों को ऐसे कान पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे अपने घुटनों को सीधा, अपने पैरों को ऐसे सीधा करते हुए अपने पद्मासना को खोल लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम को भी 20 से 25 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। और संतुलित आहार, आयोडीन का सेवन करने से और योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों के नियमित अभ्यास करने से आप थायराइड की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।